हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सॉल्यूशन फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम एक सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले भी हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो एल्गोरिथम्स पढ़ चुके हैं। आज हम एक थर्ड एल्गोरिथम देखेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दिस एल्गोरिथम इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग प्रीवियस टू एल्गोरिथम्स। ये एल्गोरिथम बेसिकली हमने पिछले दोनों एल्गोरिथम्स को आपस में कंबाइन करके बनाया है। दिस कम्बिनेशन प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये जो हम कम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं, इस कम्बिनेशन से हम अपनी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपने एल्गोरिथम 1 और एल्गोरिथम 2 वाला लेक्चर अभी नहीं देखा तो आपको ऊपर कॉर्नर के अंदर लिंक नज़र आ जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उन एल्गोरिथम्स को। एल्गोरिथम 1 के अंदर हमने देखा था वी यूज अ शेयर्ड वेरिएबल टर्न। उसके अंदर हम एक शेयर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल करते थे। जो वेरिएबल हमने लिया था टर्न, कि जिस प्रोसेस की टर्न होगी वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और दूसरा वेट करेगा। एल्गोरिथम 2 के अंदर हमने वी यूज अ बुलियन वेरिएबल फ्लैग। उसमें हमने एक बुलियन वेरिएबल फ्लैग लिया था जो ट्रू या फॉल्स होता था। अब एल्गोरिथम 3 देखते हैं। इन दिस थर्ड एल्गोरिथम वी यूज बोथ शेयर्ड वेरिएबल एंड बूलियन वेरिएबल फ्लैग। इस एल्गोरिथम के अंदर हम एल्गोरिथम 1 वाला टर्न वेरिएबल का इस्तेमाल भी हम करेंगे और जो फ्लैग वेरिएबल हमने एल्गोरिथम 2 के अंदर इस्तेमाल किया था वो भी हम इस एल्गोरिथम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। यानी कि दोनों एल्गोरिथम्स का कम्बिनेशन करके हमने एल्गोरिथम 3 को बनाया है। तो एल्गोरिथम 3 स्टार्ट करते हैं। हमने सपोज किया हुआ है यहाँ पर हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं आई और जे। तो प्रोसेस आई के लिए हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो कुछ इस तरह से है और प्रोसेस जे का जो एल्गोरिथम है वो कुछ यूँ है। इसको अभी हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमने दो टर्म इसमें देखनी है। पहली फ्लैग, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि फ्लैग बेसिकली एक बुलियन वेरिएबल है जो प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि क्या वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। यानी कि जो प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है वो सबसे पहले अपने इस फ्लैग को ट्रू करेगा, फिर वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। और दूसरी चीज़ हमारे पास है टर्न। टर्न मीन्स विच प्रोसेस टर्न टू इंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। ये टर्न वेरिएबल हमें बताता है कि कौन से प्रोसेस की टर्न है कि वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस आई वाले एल्गोरिथम को रन करते हैं। एल्गोरिथम फॉर प्रोसेस आई, जब वो इस लूप को स्टार्ट करेगा सबसे पहले वो क्या करेगा, फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू, कि वो अपने फ्लैग को ट्रू कर देगा ये बताने के लिए कि वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है। नेक्स्ट वो टर्न को कर रहा है इक्वल टू जे के। अब इसका क्या मतलब है? अब ये एल्गोरिथम बेसिकली कोऑपरेटिव एल्गोरिथम कहलाता है, क्योंकि ये एल्गोरिथम हमेशा दूसरे प्रोसेस को चांस देता है कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो कर ले। जिस तरह यहाँ पर उसने किया है, उसने कहा है कि टर्न इज इक्वल टू जे, कि जो टर्न है वो जे को दे दो। अगर जे अपनी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो एग्जीक्यूट यहाँ पर कर सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक वाइल लूप लगाया है और इसके अंदर कंडीशन लिखी हुई है। अब हम इस कंडीशन की बेस के ऊपर बेसिकली हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अब इस कंडीशन को समझें। सबसे पहले कह रहा है फ्लैग जे। जे का जो फ्लैग है वो क्या है? अगर आप देखें जो जे का फ्लैग है वो है फॉल्स, यानी कि ये जो हमारे पास फ्लैग जे वेरिएबल है ये हमारे पास होगा फॉल्स। आगे एंड ऑपरेटर है, आगे लिखा है टर्न इज इक्वल टू जे, कि क्या जो टर्न है वो जे की है। जी हाँ, हमने टर्न जे को दी थी इस एल्गोरिथम ने, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब ये एक फॉल्स है एक ट्रू है और दरमियान में हमारे पास है एंड ऑपरेटर। हमने मैथमेटिक्स या प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब दो कंडीशंस के दरमियान एंड हो तो वो कंडीशन उस वक्त ट्रू होती है जब दोनों ट्रू हों। यहाँ पर एक फॉल्स है एक ट्रू है, इट मीन्स हमारी ये जो कंडीशन है ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ये वाइल लूप की जो कंडीशन है ये फॉल्स होगी। अब अगर आप देखें तो इस वाइल लूप के एंड के ऊपर सेमीकोलन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कंट्रोल इसी लूप के अंदर बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। हम तभी इसके नीचे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है। तो हमारी सिनेरियो के अंदर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि ये प्रोसेस आई है ये अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा।
और क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद ये अपने फ्लैग को दोबारा से फॉल्स कर देगा, फिर रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और इस तरह से ये आपका प्रोसेस आई जो है वो अपने एल्गोरिथम को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम अपने सेकेंड एल्गोरिथम प्रोसेस जे की बात करते हैं। इसमें भी सबसे पहले प्रोसेस जे अपने फ्लैग को ट्रू करेगा, फिर वो कर रहा है टर्न इज इक्वल टू आई कि अगर आई अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो कर सकता है। फिर अगेन हमारे पास यहाँ पर भी वाइल लूप आ रहा है, हम चेक करेंगे इस कंडीशन को। तो फ्लैग आई क्या है, फ्लैग आई हमारे पास है फॉल्स, तो हमने यहाँ लिख दिया फॉल्स एंड टर्न इज इक्वल टू आई, टर्न हमारी आई है यानी कि ये ट्रू है। अगेन एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो हमारी जो ओवरऑल कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाइल लूप यहीं पे एंड हो जाएगा और हमारा जो प्रोसेस ये है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा से अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगा और रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद ये वाला एल्गोरिथम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह बेसिकली ये दोनों एल्गोरिथम्स वन बाय वन करके अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। वो 3 कंडीशंस कुछ यूँ हैं, नंबर 1 म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नंबर 2 प्रोग्रेस, नंबर 3 बाउंडेड वेटिंग। अगर कोई एल्गोरिथम इन तीनों कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरता है तो आप उसे कह सकते हैं कि ये एक बेस्ट सोल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का। लेकिन अगर वो इसमें से किसी एक कंडीशन पर भी पूरा नहीं उतरता तो वो आपके पास एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये तीनों चीज़ें क्या हैं ये हम ऑलरेडी अपने लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको ऊपर कॉर्नर के अंदर एक लिंक नज़र आ रहा होगा और वहाँ पर क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। एक दफ़ा इन तीनों को रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या ये जो एल्गोरिथम है ये इन तीनों कंडीशंस को पूरा करता है या नहीं करता। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इफ़ अ प्रोसेस पी आई इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन देन नन अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शंस। कि अगर कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हो तो उस वक्त कोई दूसरा प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। यानी कि एक वक्त के अंदर एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अभी हमने एल्गोरिथम को डिस्कस किया तो आपको उससे आइडिया हुआ होगा कि हमेशा एक क्रिटिकल सेक्शन को एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था। राइट, अगर प्रोसेस आई अपने इस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस वक्त प्रोसेस जे अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर था, और जब प्रोसेस जे अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था तो प्रोसेस आई उस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर था। एक वक्त के अंदर एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था। यानी कि हमारी जो पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये फुलफिल हो रही है। सेकेंड हमारे पास कंडीशन है प्रोग्रेस। ये क्या है, इफ़ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड सम प्रोसेसेस विश टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ तक देख लें कि वो कह रहा है कि अगर कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, यानी कि हमारे पास यही सिनेरियो है, ना तो प्रोसेस आई अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है और ना प्रोसेस जे कर रहा है, देन ओनली दोज प्रोसेसेस that are not executing their remainder section can participate in the decision on which will enter its critical section next। ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने की रेस के अंदर सिर्फ वही प्रोसेस पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो अपने रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। यानी कि अगर दोनों प्रोसेसेस फ्री हैं तो दोनों में से किसी एक को हम चूज़ करेंगे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन लेट्स सपोज जो प्रोसेस आई था ये अभी अपने रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इस वक्त क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने की रेस के अंदर सिर्फ प्रोसेस जे शामिल हो सकता है। प्रोसेस आई क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने की रेस के अंदर शामिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि प्रोसेस आई तभी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा जब वो इस लूप से बाहर निकलेगा, और अभी तो वो इस लूप के अंदर ही है, तो इट मीन्स हमारी ये जो प्रोग्रेस कंडीशन है ये भी फुलफिल हो रही है। हमारे पास थर्ड और लास्ट कंडीशन हमारे पास है बाउंडेड वेटिंग। देयर एग्जिस्ट अ बाउंड ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अदर प्रोसेसेस आर अलाउड टू इंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन। कि हमारे पास एक लिमिट होनी चाहिए कि कितनी दफ़ा कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही प्रोसेस बार बार अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता रहे और दूसरा प्रोसेस अनलिमिटेड टाइम के लिए वेट करता रहे। ऐसा अगर होता है तो एक प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि ये एल्गोरिथम क्या इस कंडीशन को भी फुलफिल करता है।
अब दोनों एल्गोरिथम्स को पैरेलल एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सबसे पहले प्रोसेस आई क्या करता है, अपने फ्लैग को ट्रू कर देता है और साथ ही प्रोसेस जे भी अपने फ्लैग को ट्रू कर देता है। अब प्रोसेस आई करेगा टर्न इज इक्वल टू जे, कि अगर जे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो कर सकता है। इस तरह से प्रोसेस जे जो है वो कर देता है टर्न इज इक्वल टू आई, यानी कि अब जो टर्न है वो आई की है। अब हम अपने इस वाइल कंडीशन को चेक करते हैं। फ्लैग जे हमारे पास क्या है, फ्लैग जे अगर आप देखें तो ये ट्रू है एंड टर्न इज इक्वल टू जे, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है क्योंकि अब टर्न इज इक्वल टू आई है। इस एल्गोरिथम ने टर्न इज इक्वल टू आई कर दी थी, तो ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। अब देखिए अगर आप, तो ये ट्रू है ये फॉल्स है, यानी कि ओवरऑल हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, यानी कि अब जो प्रोसेस आई है ये अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसी तरह पैरेलल अगर हम प्रोसेस जे को देखें, प्रोसेस जे का फ्लैग आई, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है और टर्न इज इक्वल टू आई है, ये भी ट्रू है, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हैं। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी हमारा कंट्रोल इस वाइल के अंदर स्टक हो जाएगा, यहीं पे बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, यानी प्रोसेस जे अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। जबकि दूसरी साइड पे प्रोसेस आई क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है और जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद ये अपने फ्लैग को दोबारा से फॉल्स कर देगा। अब जब ये फ्लैग को फॉल करेगा, अब हम दोबारा इस कंडीशन को चेक करते हैं प्रोसेस जे की कंडीशन को। तो अगर आप देखें फ्लैग आई क्या हो गया है, फ्लैग आई हमारे पास फॉल्स हो गया है और टर्न इज इक्वल टू आई, टर्न हमारे पास आई ही की है, ये फॉल्स है, ये आपके पास ट्रू है, यानी कि ओवरऑल कंडीशन हमारी अब हो जाएगी फॉल्स। जब ये फॉल्स होगी देन प्रोसेस जे जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और इस तरह से ये एल्गोरिथम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि प्रोसेस जे को अनलिमिटेड टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ा। जैसे ही प्रोसेस आई अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलता है, प्रोसेस जे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारी ये जो थर्ड कंडीशन है बाउंडेड वेटिंग, ये भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो इट मीन्स ये एल्गोरिथम हमें सही सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। इस एल्गोरिथम को पीटरसन सॉल्यूशंस भी कहते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि पीटरसन सॉल्यूशंस का ये एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।